दोस्तों 2 मिनट के लिए ज़रा सोचिए और बहुत गहराई से सोचिए, जिस इंसान से आपका 10 साल का रिश्ता था, वो इंसान एकदम से छोड़कर चला जाए आपको और एकदम से दूर चला जाए और हैरानी की बात ये है कि आपका नंबर भी वो ब्लॉक कर दें। आपसे बात ही ना करें, आप उसको कॉल लगा रहे हैं, आप उसको मैसेज कर रहे हैं, अब वो कहता है कि भई मुझे इस रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं है। क्या ऐसे इंसान को वापिस लाया जा सकता है? ऐसे इंसान को सज़ा देना ज़रूरी है या नहीं है? ऐसे इंसान को रियलाइज़ कराना ज़रूरी है या नहीं है? दोस्तों, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, वो इंसान आपसे दूर चला जाता है। जिस रिश्ते में आप सीरियस हो जाते हैं, वो इंसान आपसे दूर चला जाता है और वही रिश्ता आपसे दूर हो जाता है। दोस्तों, चाहते हैं ऐसे इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना, जिस इंसान को आपने बहुत सारा टाइम दिया है, जिस इंसान को आपने बहुत सारी वैल्यू दी है और आज वो इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसा चाहते हैं ना? चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना और 100 के 100% उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराया जाएगा, उस इंसान को एहसास कराया जाएगा। उस इंसान को फ़ील कराया जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है कई बार। ऐसे इंसान को रुलाया जाएगा। थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना। समझ रहे हैं? और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। ध्यान से देखना है वीडियो को, एक-एक ट्रिक को ध्यान से फ़ॉलो करना है। मैं साइकोलॉजिकल चीज़ें बताऊँगा आज। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। ये जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फँस जाते हैं, जिन रिश्तों को बचाते-बचाते आप अपनी पूरी लाइफ लगा लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर की। जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में आप अपने आप को पूरे तरीके से डुबोते हैं। हैरानी की बात यह है कि आप अपने आप को भी वहाँ ख़त्म कर लेते हैं पूरे तरीके से। अपनी वैल्यू को, अपने इमोशन को और अपने पूरे के पूरे लेवल को ज़ीरो कर लेते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ है, तो आपको क्या करना है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको काउंसलिंग बुक करानी है, उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा और 100% उसको रिग्रेट फ़ील होगा। मैंने बहुत सारी काउंसलिंग की है, बहुत सारे लोगों को रिग्रेट फ़ील कराया है। अगर आपने इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली सब सपोर्ट करी है, लेकिन भी फिर भी ये इंसान आपको वैल्यू नहीं देता है, आपने अपनी फैमिली को भी इस एक्स्ट्रा मैरिटल में अपने आप को डुबो कर रख दिया है। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, टॉपिक तो आप समझ ही रहे हैं कि सामने वाले इंसान को खोने का डर हो सकता है क्या? हो सकता नहीं, हो चुका है। लेकिन कैसे? वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। समझ रहे? और ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक के लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। समझ रहे? पहले ध्यान से सुनना। भाई एक बात बताइए, साइकोलॉजी कहती है कि भई अगर किसी इंसान को आप इमोशनली अटैच कर देते हैं, समझ रहे? दूसरी बात, वो इंसान बेहतर भी हो। भई बुरी चीज़ों को खोने से कौन डरता है? कमज़ोर चीज़ों को खोने से सब लोग नहीं डरते, भाई जाओ जहाँ जाना है। हर इंसान बेहतर चीज़ों को खोने से डरता है, बेहतरीन चीज़ों को खोने से डरता है और हैरानी की बात ये है, अगर बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, उनको खोने से डरता है। और आप अगर अच्छे नहीं हैं, नालायक हैं, बेवकूफ़ हैं, निठल्ले हैं, तो आपको कौन खोने से डरेगा भाई? आपसे दूर जाकर कौन परेशान रहेगा? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर सामने वाले इंसान को रियलाइज़ कराना है, एहसास कराना है, उस इंसान को आपके खोने का डर रहे, तो ज़रूरी है आपका अपने आप को बेहतर बना लेना। ज़रूरी है अपने काम पर फ़ोकस करके आपको फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेना, अपने आप को किसी जॉब पर लेकर चले जाना, अपने आप को जॉब दिला लेना बस। मेहनत करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेना। आप क्या सोच रहे हैं कि भैया आप कमज़ोर रहेंगे, आपका पार्टनर महसूस करेगा, अरे यार वो छोड़कर गई है, बड़ी दिक्कत है। भई पागल इंसान को छोड़ के कोई परेशान नहीं होता। बेवकूफ़ इंसान को छोड़ के कोई परेशान नहीं होता और हैरानी की बात ये है कि इमोशनल चीज़ें अगर आपकी लाइफ़ में हैं, तो आप छोड़कर परेशान होंगे, लेकिन इमोशनल है ही नहीं भई। आज के समय में बेहतर चीज़ों को छोड़कर लोग परेशान होते हैं, ड्रामेबाज़ चीज़ों को छोड़कर परेशान नहीं होते हैं। तो आपकी गारंटी मैं लेता हूँ इस इंसान को रियलाइज़ कराने की, लेकिन आपको फ़ोकस करना है अपने ऊपर, केवल और केवल 1 महीने के लिए। उस इंसान से बात मत करिए, उस इंसान के साथ रहिए मत। 1 महीने के लिए पूरे तरीके से एनर्जी अपने ऊपर
गवाइए सामने वाले इंसान को अपनी एनर्जी मत भेजिए। उस इंसान को आप टोटल टाइम अपनी एनर्जी भेजते रहते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही तेरे बिना, मैं परेशान हो चुकी हूँ तेरे बिना, मेरे पास टाइम नहीं है तेरे बिना। कई बार चीज़ों का एहसास तब भी होता है जब वो चीज़ें हमारे हाथ से छूट जाती। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी एक लड़की की, जिसने कहा कि सर मैंने इस इंसान को कभी सीरियस नहीं लिया, मैं फॉर गारंटीड इसको ले चुकी थी। इसने मुझे आईफोन गिफ्ट किया और पता नहीं सर कितने अनगिनत इसने गिफ्ट कर रखे थे। एक गिफ्ट नहीं, 100 गिफ्ट। हर एक फंक्शन पर, हर एक फेस्टिवल पर, हर एक मेरे बर्थडे पर गिफ्ट, हर एक मेरी छोटी-छोटी चीज़ों पर गिफ्ट। कम से भी कम सर 4 लाख रुपए के इसने मुझे गिफ्ट कर रखे थे। लेकिन सर इस इंसान की वैल्यू मेरी ज़िंदगी में नहीं थी। मैं तो कहती थी वो ड्रामेबाज है, लेकिन सर आराम-आराम से मैं इसकी लाइफ में सीरियस हो गई। मैं इतनी सीरियस हो गई कि मैं अपनी लाइफ को नहीं चला पाई। मैं इतनी सीरियस हो गई, मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाई। हैरानी की बात ये थी कि मैं इस इंसान को समझाते-समझाते थक चुकी थी। इस इंसान को नहीं फ़र्क पड़ रहा था। जिस दिन मैं सीरियस हो गई, ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया। और हैरानी की बात ये है सर, अब मुझे एहसास हुआ इस इंसान के जाने के बाद कि ये इंसान मुझे कितना प्यार करता था। मैं इस इंसान से कितना अटैच थी। जब से मुझसे बात नहीं कर रहा है, 1 सप्ताह हो चुका है इससे दूर जाए, परेशान हो चुकी हूँ मैं। मेरे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है, मैं रो रही हूँ। आज उस लड़की का मुझे कॉल आया था। उसने कहा कि सर मैं जिस इंसान को बेवकूफ़ समझती थी, आज उस इंसान के दूर जाने के बाद मेरे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई है। मैं उसकी एक झलक को तरस चुकी हूँ। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उस इंसान ने इस इंसान को अपनी आदत लगा दी है। इस लड़की को अपनी आदत लगा दी थी और वो कहते हैं ना, आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है। यही कारण है आज के बाद अपने पार्टनर की आदत मत लगा देना। अगर आपने अपने पार्टनर को अपनी लत लगा दी है, तो बेवकूफ़ बन जाएगा उसको। वो पागल हो जाएगा इस रिश्ते के लिए, वो पागल हो जाएगा आपके लिए, वो पागल हो जाएगा इस प्यार के लिए, लेकिन कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। तो ज़रूरी क्या है? आपका इमोशनली स्ट्रांग होना। ज़रूरी है आप अकेले ना रहे, ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप रिश्ते में हैं, तो ज़रूरी है आपका इमोशनली स्ट्रांग होना और ज़रूरी है आपका अपने तरीके से चलना, उस तरीके के यूज़ मत कर लेना। एक बात और ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है। भई मैं मानता हूँ आपने टाइम दिया है, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है? भई अगर आप बेहतर नहीं हैं, तो लोग आपको वैल्यू क्यों देंगे भई? बेहतर इंसान को ही तो वैल्यू दी जाती है। बेवकूफ़ इंसान को कौन वैल्यू देगा? पागल इंसान को कौन वैल्यू देगा? ये बेवकूफ़ी आपकी आज आपको पीछे लेकर जा रही है। ये ड्रामेबाज आप जो बने हैं, आपकी लाइफ़ ज़ीरो हो चुकी है भाई इस वजह से। आप बेवकूफ़ बन चुके हैं। नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते भाई। दफ़ा कर दो उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से। बेवकूफ़ी करना बिल्कुल बंद कर दो। ड्रामा करना बिल्कुल बंद कर दो। अपने आप को समझदार बनाना बिल्कुल बंद कर दो। और रही आपके अक्लमंद होने का सवाल, रही आपके बेहतर होने का सवाल, जब आप बेहतर होंगे, ऐसे रिश्ते आपके पैरों में पड़े होंगे। समझ गए? हैरानी की बात यह है कि सामने वाले इंसान से आपने प्यार किया, सामने वाले इंसान को आपने टाइम दिया और सामने वाले इंसान ने फिर भी आपकी वैल्यू नहीं समझी। क्यों भाई? क्यों भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपको। नहीं समझी ना? और हैरानी की बात यह है कि आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत प्यार किया है, मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है, मैंने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है, लेकिन फिर भी वो मेरी बात नहीं समझना चाह रहा। क्यों समझेगा भाई वो आपकी बात? क्यों वैल्यू देगा आपको? क्यों आपसे प्यार करेगा? वो आपसे ना तो प्यार करेगा, ना वो आपको वैल्यू देगा। और हैरानी की बात यह है कि वो इंसान आपकी जिंदगी में रहेगा ही नहीं। समझ गए? आज के बाद पार्टनर को कॉल करना, पार्टनर को मैसेज करना और पार्टनर को वैल्यू देना बंद कर दीजिए मेरे भाई। उतनी ही वैल्यू दीजिए जितनी उसको चाहिए। मैंने आपको बताया कि केवल और केवल 2 तरीके आपको रिलेशनशिप में फॉलो करने हैं। अगर आपको उस इंसान को एहसास कराना है, उस इंसान के मन में खोने का डर पैदा करना है, एक तो अवेलेबिलिटी, इसको साइड कर दीजिए बिल्कुल। ये जो सारा दिन आप अवेलेबल रहते हैं, उसकी, वो कहते हैं ना, किसी की दुम बन के रहते हैं, पूंछ बन के रहते हैं, तो सामने वाला पूंछ काट भी सकता है किसी दिन, फिर क्या करोगे? ये जो आप सारा दिन इसके
पूंछ से लगे, जैसे पूंछ लगी रहती है ना इंसान को, ऐसे सारा दिन कहीं भी जाती है, कहाँ हो बाबू, किसके पास हो बाबू, कौन था वो तेरे साथ, ये कौन बैठा था तेरे साथ, इसको हटाओ पहले साइड। पहले तो ये टेक्निक यूज करो जो मैं साइकोलॉजिकल टेक्निक बता रहा हूं। इस इंसान से जितना दूर रहोगे उतना ही आपके नजदीक आएगा। इस इंसान को जितना कम टाइम दोगे उतना ही इंसान आपको टाइम देगा। आप जितना कम इसको वैल्यू दोगे उतना वो इंसान आपको वैल्यू देगा। ये बेवकूफी भरी जिंदगी बिल्कुल बंद कर दो भाई। नहीं जरूरत है ऐसे इंसान की, नहीं जरूरत है ऐसे इंसान को वैल्यू देने की, बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसी गलती करोगे तो आपके हाथ से हर वो चीज छूट जाएगी जिन चीजों को आप संभालना चाहते हैं। आपके हाथ से हर वो ड्रामा छूट जाएगा जिस ड्रामे को आप संभालना चाहते हैं। आपकी अक्लमंदी आपको तोड़ देगी, आपकी समझदारी आपको तोड़ देगी। और हैरानी की बात यह है, जिन चीजों के लिए आप दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं ना, जिन चीजों को आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीजें आपके हाथ से पता नहीं कब छूट जाएंगी। समझ गए? एक बात का और भी ध्यान रखना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत प्यार दिया है। प्यार नहीं दिया है, आपने अवेलेबल रहकर अपना प्यार उस इंसान के लिए वजन बना दिया है, बोझ बना दिया है, वेट बना दिया। वो परेशान रहता है भाई उस प्यार से। लोग कॉल ही नहीं करते भाई। यही लड़की जिसकी मैं आपसे बात बता रहा था, ये लड़की कॉल तक नहीं उठाती थी, इसको इरिटेट हो जाता था भाई। ये इरिटेट हो जाती थी उस इंसान से। आप क्या समझ रहे हैं आप रिश्तों को बेहतर बना दोगे लोगों की जिंदगी में अवेलेबल रहकर? आप रिश्तों को अच्छा बना दोगे लोगों की जिंदगी में अवेलेबल रहकर? नहीं बना सकते। ये जो अक्लमंदी आप दौड़ा रहे हैं ना, ये दिमाग आप अपना दौड़ा रहे हैं, बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल आप इस दिमाग को नहीं संभाल सकते, इस रिश्ते को नहीं संभाल सकते। और हैरानी की बात यह है कि आप जिस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में छूट जाएगा। उस रिश्ते को बचाने की कोशिश मत करो, उस रिश्ते में दौड़ने की कोशिश मत करो, और उस रिश्ते को संभालने की कोशिश भी मेरे भाई मत करिए। क्यों भाई? होशियारी बंद कर दीजिए, अक्लमंदी बंद कर दीजिए। और हैरानी की बात यह है, सामने वाले इंसान को ज्यादा वैल्यू देना बंद कर दो। आया समझ में आपको? अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो, अवेलेबल रहने से तो वाकई में ही रिश्ते खत्म हो जाते, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। क्योंकि लोग जितनी चीजें उनके पास अवेलेबल हैं, वही चीजें उनके हाथ से छूट रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे कम वैल्यू किन चीजों की लोग करते हैं? जो फ्री है। हवा की वैल्यू करते हैं क्या? कोई मतलब ही नहीं है कहां जा रही है, किधर आ रही है, क्योंकि फ्री है। पानी की वैल्यू करते हैं क्या? कोई मतलब ही नहीं कहां बह रहा है, किधर जा रहा है, कहां हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। पानी चलाकर लोग भूल जाते हैं। इसीलिए जितना आप अवेलेबल सामने वाले इंसान की जिंदगी में हैं, जितना सामने वाले इंसान को टाइम दिए जा रहे हैं, चीजें आपके हाथ से सेकंडों में छूट जाएगी। नहीं चाहिए रिश्ता, चाहे नहीं चाहिए ड्रामे। केवल और केवल करना क्या है? आपका चुप रहना, आपका शांत रहना, ये आपकी लाइफ को पूरे तरीके से खत्म कर सकता है। आया समझ में? एक बात का और ध्यान रखना, जिन पार्टनर को आप बार बार कॉल कर रहे हैं, जिन पार्टनर को आप बार बार मैसेज कर रहे हैं, और जिस इंसान को आपने रात दिन टाइम देकर अपने आप को जीरो कर लिया है, आज के बाद इस इंसान की लाइफ में अवेलेबल रहना नहीं है। और हाँ, एक बात और सुन लेना, अब आपको बेहतरीन बनने की कोशिश करनी है। नहीं समझे मेरी बात को? थोड़ी लाइफ को मजाक में ले लो भाई, सीरियस सीरियस मत लो। ये क्या आपकी बहुत बड़ी गलती ये भी तो है ना, आप इस रिश्ते को सीरियस ले चुके हैं। मैंने जितने भी रिश्तों की काउंसलिंग की है, उनका कहना यह है कि सर जिस रिश्ते को मैंने सीरियस लिया है, वो रिश्ता मेरे हाथ से छूट गया, वो रिश्ता मेरे हाथ से छूट गया है। और जिस रिश्ते को मैंने सीरियस नहीं लिया है, वो रिश्ता मेरे पास है। जिस रिश्ते में आप अपने आप को सीरियसली डुबो देते हैं, वो रिश्ता आपके हाथ से छूट जाता है। अभी मैं आपको बता देता हूं। मेरे पास एक काउंसलिंग आई है, इसका कहना है कि सर मैं इस रिश्ते में जब आया था, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कि इस लेडीज के मैं चक्कर में आया था। ये मेरे पास एक
ये प्रोस्टिट्यूट है लड़की। ये मैंने सर वैसे ही बुलाई थी पैसा देकर, लेकिन सर मुझे नीड थी, मेरा प्रॉपर्टी का काम है, मुझे इसकी नीड थी, मैंने इसको पैसा दिया, लेकिन मैं इसको पैसा देता रहा है, आती रही, मैं इसको पैसा देता रहा है, आती रही। लेकिन पता नहीं कब लगा कि मैं इसको कॉल करने लगा। पता नहीं लगा कब मैं इसको प्यार करने लगा। मुझे पता नहीं लगा कब इससे मुझे इमोशनल अटैचमेंट हो गया। जब किसी व्यक्ति से इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, किसी व्यक्ति से इमोशनली रिश्ता बन जाता है, तो उस इंसान को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो इंसान आपकी बातों को ऑटोमेटिक समझ जाता है, लेकिन अगर आप उसको बेहतर चीजें समझाओगे, वो इरिटेट हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? कि सर मैं इस रिश्ते में वैसे ही आया था ड्रामा करने के लिए, फिजिकल होने के लिए, लेकिन आज मैं इस रिश्ते में सीरियस हो गया हूं। आज ये मुझे चीट करने लगी है। जब तक मैं इसको पैसा दे रहा था, ये मेरे साथ रहती थी। जब तक मैं इससे बात नहीं करता था, ये मुझे बार-बार कॉल करती थी, फ़ोन कर कर के बुलाती थी सर। आज मैं इससे पैसा भी दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ, लेकिन आज ये मुझे समझना नहीं चाहती है। लेकिन ये आज ये मुझे वैल्यू नहीं देना चाहती है, लेकिन ये आज मुझे प्यार नहीं करती। क्यों भई? क्यों लोग आपको प्यार करेंगे? क्यों लोग आपको वैल्यू देंगे? क्यों लोग आपके साथ आपकी ज़िंदगी में रहेंगे? लोग आपकी ज़िंदगी में ना तो रहना पसंद करेंगे, ना आपको प्यार करना पसंद करेंगे, क्योंकि आज आप वैल्यूएबल नहीं हैं। अगर आप उस इंसान की ज़िंदगी में वैल्यूएबल होते और बेहतर होते, तो लोग आपको छोड़कर ना जाते। समझ गए? आपने उस इंसान के सामने अपने प्रोफेशन को ज़ीरो कर दिया। आपने कहा कि भई मैं आपको दुनिया का सबसे बेहतर इंसान मानता हूँ और आपको मैं बहुत वैल्यू भी देता हूँ। आपसे अलग मेरी ज़िंदगी में कोई रास्ता नहीं है। आपसे अलग मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। केवल और केवल आखिरी रास्ता आप हैं और आप पर आकर मेरी दुनिया खत्म हो जाती है। आप पर ही मेरी दुनिया शुरू होती है। तो सामने वाला क्या कहेगा? अच्छा, मेरे ऊपर आकर इसकी दुनिया खत्म होती है, मेरे ऊपर आकर इसके रिश्ते खत्म होते। अच्छा, तो इसका मतलब इसका तो डमरू बजाना आसान है। फिर वो आपके साथ डमरू बजाने पे फोकस करेगा, ना कि आपको प्यार देने पे। जब आप किसी इंसान को प्यार पर प्यार देने लगते हैं, रात दिन उसको वैल्यू देने लगते हैं, तो सामने वाला इंसान आपसे बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं करता, बिल्कुल भी आपको वैल्यू नहीं देता। कोशिश करो आप अपने आप को वैल्यू देने की। बिल्कुल साइड हो जाइए। आज के बाद इस प्रकार से सामने वाले इंसान से कनेक्टिविटी बनाओगे, और अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, तो भी आप उस इंसान से अपने आप को ख़त्म कर लोगे। आप उस इंसान की लाइफ में फिर कुछ नहीं हो। आप उस इंसान की लाइफ में वैल्यू रखते ही नहीं। समझ गए? ये नहीं समझे? एक बात का और ध्यान रखना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत प्यार दिया है, उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है, उस इंसान को मैंने बहुत कॉल मैसेज किए हैं। एक बात ध्यान रखना, आज के बाद किसी इंसान से भी प्यार करोगे, तो किसी भी इंसान को कॉल मैसेज करना ज़्यादा बेहतर बात समझना मत। ये जो आप रात दिन सामने वाले इंसान की सेकंडों में कॉल उठाते हैं, सेकंडों में आप उसको अपनी बातें शेयर करते हैं, सेकंडों में कॉल मैसेज आने का एक मैं मंत्र आपको बता देता हूँ। साइकोलॉजिकल मंत्र है ये, मान लेना। ज़्यादातर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? लोग ये कहते हैं कि सर वो इंसान मुझे कॉल नहीं करता अब, वो इंसान मुझे मैसेज ही नहीं करता अब, मैं ही उसको बस कॉल करती हूँ, मैं ही उसको मैसेज करती हूँ, मैं ही उसको वैल्यू देती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, आप ही वैल्यू देते हैं, वही मैसेज करती हैं, लेकिन आपको एक बात का पता है? आपको एक बात का पता है क्या? उस इंसान को अगर रिग्रेट फील कराना है, तो आपको उस इंसान को अपने से थोड़ा डिस्टेंस में लेकर जाना पड़ेगा, थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी रिश्ते में। ये जो रात दिन आप कॉल कर रहे हैं ना, ये भी आपके रिश्ते को खोखला कर रही है। नहीं समझे? ये भी आपके रिश्ते को खोखला कर रही है, ये भी आपके रिश्ते से आपको दूर कर रही है। तो जितनी दूरी उतनी नजदीकियां, जितना पास उतना दूर। अगर ज़्यादा नज़दीक जाओगे तो भी रिश्ता खत्म हो जाएगा, अगर ज़्यादा दूर जाओगे तो भी रिश्ता खत्म हो जाएगा। आया समझ आपको? दूसरी बात, एक बात का और ध्यान रखना। आपने उस इंसान को कॉल किया, उस समय तो शुरुआत में तो वैल्यू देगा बहुत ज़्यादा,
आपने देखा होगा ना कि जब रिश्तों में आप आते हैं तो सामने वाला इंसान आपसे रात-रात भर बात कर रहा है, रात-रात भर कॉल कर रहा है, रात-रात भर मैसेज कर रहा है, क्या है ये सब? मैं पूछना चाहता हूँ क्या है ये सब? मैं पूछना चाहता हूँ ये जो शुरुआत में आप रात-दिन कॉल पर कॉल आ रहे हैं, उसके रात-दिन कॉल पर कॉल आप लगे हैं, अब आप कह रहे हैं कि सर वो तो पहले मुझे बहुत कॉल करता था। कॉल करता था, वैल्यू करता था। सर इंसान बहुत प्यार करता था मुझे पहले। सर वो इंसान मुझे बहुत वैल्यू देता था पहले। ठीक कह रहे हैं। वो वैल्यू देता था आपको, वो प्यार करता था आपको। दूसरी बात, आपका प्यार करना, उसको वैल्यू देना कहाँ तक सीमित है, जहाँ पर आप रात-दिन प्यार कर रहे हैं उसको, रात-दिन वैल्यू दे रहे हैं उसको, नहीं चलेगा काम। नहीं चलेगा काम और ना आप उसको वैल्यू दे सकते हैं। ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप सामने वाले इंसान को बहुत वैल्यू देंगे, बहुत प्यार करेंगे, तो सामने वाला इंसान आपको देखो एक बात ध्यान रखना मेरी, आप वैल्यू अपने आप को दीजिए, लोग आपकी वैल्यू करने लग जाएँगे। अगर आप अपनी पूरी एनर्जी सामने वाले इंसान पर लगा देंगे, आपको क्या लग रहा है कि आप उस इंसान को प्यार पालेंगे उसका? प्यार आपको तब मिलेगा, जब आप उस इंसान से थोड़ा दूरी बना लेंगे। क्योंकि उसको तो प्यार आसानी से मिल रहा है ना, और जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, उनको वैल्यू कौन देता है भई? कोशिश करो थोड़ी डिस्टेंस बना लो, 5 दिन 10 दिन के लिए बना लो भई। कुछ मेरे जो काउंसलिंग जिनकी मैं कर रहा हूँ, उनका कहना है कि सर ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं हमने 2 दिन बात ना की हो। सर ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं हमने 3 दिन बात ना की हो। सर ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि हमने 2-3 दिन मैसेज ना किया हो। क्यों भई? कहाँ मैसेज लोग कर रहे हैं? कहाँ आपको प्यार दे रहे हैं? ये सब ड्रामा है। चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएँगी, रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा। आया समझ आपको? और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।